एक बार सभी पशु और पक्षी मिलकर अपना राजा चुनने के लिए जंगल में इकट्ठे हुए। काफी देर वे आपस में विचार करते रहे। चीते ने कहा, शेर को सभी पशु पक्षियों का राजा चुनना चाहिए, क्योंकि उसकी बराबरी का बलवान न कोई पशुओं में है न पक्षियों में। सभी पशु भांति भांति की आवाजें निकाल कर चीते की बात का समर्थन करने लगे। पक्षियों को यह बात पसंद नहीं आई। उनकी इच्छा थी कि राजा ऐसा चुना जाए जो उनकी तरह हवा में उड़ सके। एक पक्षी उठकर बोलने लगा, हमें बाज को अपना राजा चुनना चाहिए। वह सभी पक्षियों में अधिक बलवान है और सबसे ऊंची उड़ान भी भर सकता है। वह धरती पर चल सकता है और अपनी तेज चोंच और तीखे नाखूनों से किसी भी पशु का सामना कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी पक्षी अपनी चोंचें खोल खोल कर उसके समर्थन में बोलने लगे। पशुओं ने यह बात नहीं मानी। उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया कि शेर को ही राजा चुनना चाहिए। बात बढ़ती चली गई और उन दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो गए। उस समय चमगादड़ ही एक ऐसा जीव था जो यह निर्णय नहीं कर सका कि उसे पक्षियों की तरफ होना चाहिए या पक्षियों की तरफ। उसकी कुछ बातें पशुओं से मिलती थी और कुछ पक्षियों। मादा चमगादड़ पक्षियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि पशुओं की तरह बच्चों को जन्म देकर उन्हें दूध पिलाती थी। साथ ही वे पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकते थे, इसलिए उनकी गिनती दोनों में की जा सकती थी। पशुओं और पक्षियों में जोर से लड़ाई शुरू हो गई। पहले पशुओं ने पक्षियों को पकड़ पकड़ कर मारा। अनेक पक्षी घायल हो गए, कई मर गए और बाकी डर कर भाग गए। जब चमगादड़ों ने पशुओं की जीत होती देखी तो वे उनकी तरफ मिल गए और कहने लगे, हमें पक्षी मत समझिए। यह ठीक है कि हम हवा में उड़ सकते हैं, पर इसके अलावा पक्षियों से हमारी कोई बात नहीं मिलती। पशु जीत की खुशी में नाचने गाने लगे। चमगादड़ भी उनके साथ शामिल हो गए। उधर मार खाकर भागे हुए पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें करना चाहिए। एक पक्षी ने उनसे कहा, यदि हम पशुओं से धरती पर लड़ेंगे तो हम कभी भी उनसे नहीं जीत सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हवा में उड़ते हुए ही मौका देखकर पशुओं पर झपट्टा मारें और उन्हें घायल कर दें। पक्षियों को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने यही किया और दोबारा लड़ाई जीत गए। पक्षियों की जीत देखकर चमगादड़ उसके पास आए और उनकी खुशी में शामिल होते हुए बोले, भाई हम भी तो तुम्हारी बिरादरी के हैं। यह बात अलग है कि चमगादड़ी पशुओं की तरह बच्चों को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है, परंतु हमारी और सब बातें तुम लोगों से मिलती है। तुम्हारी तरह हम भी हवा में उड़ते हैं। खुशी में मस्त पक्षी कुछ नहीं बोले और चमगादड़ उनके साथ मिल गए। यह लड़ाई कई महीने तक होती रही। कभी पशु जीत जाते और कभी पक्षियों की जीत होती। चमगादड़ सदा जीतने वालों के साथ जा मिलते। दोनों पक्ष लड़ लड़ कर तंग आ चुके थे। आखिर उनमें एक दिन समझौता हो गया। फैसला यह हुआ कि हवा में बाज राज्य होगा और धरती पर शेर का। यह बात सभी ने मान ली। इस तरह आपसी दुश्मनी समाप्त होने की खुशी में सभी पशु पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर नाचने गाने लगे। एक तरफ सारे पशु बैठकर और दूसरी तरफ सारे पक्षी। चमगादड़ों ने भी इसी खुशी में शामिल होना चाहा, पर जब वे पशुओं के पास जाते तब पशु उन्हें मारने दौड़ते और जब वे पक्षियों के बीच जाते तब पक्षी चोंचे मारकर उन्हें बाहर निकाल देते। इस तरह दोनों पक्षों ने उन्हें धुतकार दिया। दोनों ओर की मार से डरते हुए वे किसी और जगह जाकर छिप गए। वे सारे दिन छिपे रहते और रात को जब सभी पशु पक्षी सो जाते तब वे बाहर निकलते। कहते हैं कि तभी से चमगादड़ रात को ही बाहर निकलते हैं।